नमस्कार दोस्तों। चलिए, मेरा नाम है जितेंद्र और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये जो पैंडेमिक आया है, ठीक है, तो हम लोगों को चाइना से क्या क्या लर्न करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हम लोग अपनाए हुए थे जब 1990 में हम लोगों ने अपने मार्केट को ओपन किया था, ठीक है, लिबरलाइज किया था। तो वहाँ से क्या क्या फेल्योर हुई थी और अब हमें क्या सीखना चाहिए चाइना से जो हम लोग इतना अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारे जो एक एक्स एम्बेसडर थे चाइना में, उन्होंने 1990 में बताया था कि जो ट्रेड होती है ये आपको हमेशा फॉरेन पॉलिसी से क्या होता है, इंटरलेक्ट होता है, ठीक है, जुड़ा होता है फॉरेन पॉलिसी से। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि जब आप ट्रेड करते हो किसी फॉरेन पॉलिसी से, तो उसके साथ साथ एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट होती है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कहीं ज़्यादा ना उस पर इंटरडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, जो हुआ है हम लोगों के साथ। इवन हम दोनों ने एक ही समय पे जर्नी स्टार्ट किया था मार्केट को अपने अपने कंट्री के लिए मार्केट के लिए अपने अपने कंट्री को ओपन करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, कुछ हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो एडिटोरियल है इसमें यही बताया गया है, ठीक है, कि जब हम 1990 की बात करें तो उस टाइम पे हम चाइना से आगे थे पर कैपिटा इनकम में। उस टाइम पे हम लोग का जो पर कैपिटा इनकम था वो था आपको $368, $368, जबकि चाइना का पर कैपिटा इनकम क्या था, ₹318 केवल था, ठीक है, डॉलर। लेकिन जब आप 2019 में इसकी बात करेंगे तो चाइना की पर कैपिटा इनकम है $10,276 और जो हम लोगों का 5 गुना है, ठीक है। तो कुछ ना कहीं तो गड़बड़ हुआ ही था। तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि जब 1990 में मार्केट को हम लोगों ने ओपन किया तो ये जो एक कंसेंसस थी जिसको हम बोलते हैं वॉशिंगटन कंसेंसस, ये आजकल जो भी आप जानते हैं, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और जो भी डेवलप्ड कंट्री था जिनकी पार्टिसिपेशन इन संस्थाओं में ज़्यादा थी, उन लोगों ने डेवलपिंग कंट्री के इनकम को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उन्होंने एक वॉशिंगटन कंसेंसस लाया था और उसमें उन्होंने डिफरेंट तरह के 10 तरह के सुझाव दिए थे जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। मैं कुछ उसमें से दो तीन चीज़ बता देता हूँ। उसमें यह कहा गया था कि आपको मार्केट को क्या करना है, कैपिटलिस्टिक नेचर का बनाना है, आपको लिबरलाइज करना है, टैक्स में रिफॉर्म लाना है, ठीक है, अगर वगैरह, यही सब जो मार्केट को क्या करे, पॉजिटिव तरीके से ले सके। लेकिन इसमें हो क्या गया आपको कि वो लोग उस टाइम पे बहुत डेवलप्ड थे और हम लोग क्या थे, बहुत पीछे थे। इवन चाइना की मैं भी बात करता हूँ वहाँ पे। तो हम लोग क्या है कि हम लोग उस, एक तरह से बोल सकते हैं, जो वो कंस्पिरेसी था, ठीक है, उसमें हम लोग फंस गए। एक हम लोग की यहाँ पे आदत ये है कि जब भी कोई कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है तो इंडिया में क्या है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मीडिया की जो एक, मतलब आप बोल सकते हैं, सारे एकदम अपने अपने तरीके से क्या करते हैं, हर एक इंडस्ट्री को क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और इवन आप जानते हैं कि जब एक इंडस्ट्री लगती है तो उसमें क्या होता है, इंडस्ट्री लगने में आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आपको, कि जो आप इन्वायरमेंटल असेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ में क्या होता है, यहाँ पे अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है कि आप इस पार्टिकुलर जंगल को क्यों काट रहे हैं जब कोई प्रोजेक्ट लगता है, ठीक है। लेकिन चाइना ने क्या किया, इसके जस्ट अपोजिट, उन्होंने लिबरलाइज तो किया, लेकिन उन्होंने ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कि वो जो इंटरनेशनल रूल्स बनाया गया था उस टाइम पे, इवन डब्ल्यूटीओ का जो भी रूल्स था उसको फॉलो तो किया, लेकिन वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, उतना डिपेंडेंट नहीं हुआ जिससे कि हम लोगों, ठीक है, उस जाल में फंस गए। हुआ क्या कि जब चाइना और हम एक जर्नी स्टार्ट की 1990 के बाद, तो चाइना ने क्या किया कि वो इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको क्या किया उन्होंने, ज़्यादा क्या कर दिया, बढ़ावा देने लगा। और हम लोग क्या हो गए कि हम लोग के पास, हम लोग उस रूल्स को ज़्यादा फॉलो कर लिए, जिससे क्या हो गया कि इम्पोर्ट
ज़्यादा होने लगा हमारे अंदर, और हम लोग क्या करने लगे, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने लगे। तो ये जो है वो गैप आप बोल सकते हो 1990 से लेकर के और 2010 तक, एक तरह से आप बोल सकते हैं चाइना ने क्या किया, हमसे रॉ मटेरियल लिया, जब भी लिया, और जितना सस्ता चीज़ होता है वो क्या कर दिया, इंडिया में एक्सपोर्ट कर दिया। आप सिंपल सी एक लॉजिक आपको पता है कि इकोनॉमिक्स यही कहता है कि लोगों को क्या चाहिए, सस्ता सामान चाहिए, और वो भी हम लोग जैसे डेवलपिंग कंट्री को। इंडिया आपको पता है कि यहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, हम लोग की जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं, अब जा कर के कहीं ना कहीं गरीबी दूर हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना कम बाकी है, ठीक है। तो जब लोगों के पास पैसा नहीं होता है तो हम लोग उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। क्वालिटी जो है ना, ऑब्वियसली प्रायोरिटी होनी चाहिए हर चीज़ में, लेकिन जब आपको एक सस्ता चीज़ मिलता है और जब आप एक मिडिल क्लास इनकम कंट्री में जाते हैं जहाँ पे गरीबी अभी भी है, लोग के पास इनकम कम है, उनकी सैलरी कम है, उनकी अर्निंग कम है, तो वो हमेशा आपको क्या करते हैं, बहुत सस्ते सामान के लिए जाता है, जो चाइना भली भांति इस चीज़ों को हम लोग को पूरा करता रहा और हम लोग उसके जाल में फंसते रह गए, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों को सुधारना है तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आपको, कि हमारी जो पॉलिसी है, ठीक है, एक एक तरह से बोल सकते हैं इंडिया बीच में है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा स्ट्रिक्ट कम होते हैं, डिफेंसिव मोड में ज़्यादा होते हैं। तो जब आप चाइना पे कुछ ज़्यादा एक्सेसिव क्या करोगे, स्ट्रिक्शन लगाओगे, तो क्या होगा आपको कि हम लोगों की बहुत सारी जो अलाइज इंडस्ट्री है, जैसे आप मेडिकल इंडस्ट्री की बात करो तो हम लोग बोलते हैं कि वी आर द किंग ऑफ जेनरिक ड्रग्स। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि जेनरिक ड्रग्स बनाने के लिए जो एपीआई होती है, ठीक है, जो आपका एपीआई होता है, ठीक है, वो जो है ना, चाइना से हम लोग 80% इम्पोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं 1990 से पहले हम लोग खुद क्या करते थे, आपको एपीआई की प्रोडक्शन करते थे, और जो भी होता था हम लोग खुद बनाते थे। लेकिन जैसे हमने मार्केट को क्या कर दिया, लिबरलाइज कर दिया, तो चाइना ने क्या किया, बहुत ज़्यादा मात्रा में सस्ता एपीआई हम लोग को प्रोवाइड कराने लगा। और आपको पता है कि मार्केट में यही होता है कि जब आप कैपिटलिस्ट नेचर का है तो लोग अपने अपने ढंग से क्या करता है, बिजनेस करता है, ठीक है। और अगर आप कहीं भी पॉलिसी में आपकी पैरालिसिस होगी तो जो लोग आपके बिजनेस कर रहे हैं वो हमेशा चाहेंगे कि हम सस्ता सामान खरीदें, और यही हुआ कि हम लोगों ने चाइना से वो चीज़ खरीदने लगा। तो इसके बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर हम चाइना को ज़्यादा हर्ट करें तो वहाँ से ये होगा कि अगर वो टाइट कर दिया हर रूल्स, ऑब्वियस ही बात है चाइना रूल्स मानता नहीं है ज़्यादातर इंटरनेशनल लॉ, तो अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें करने लगे, ठीक है, जिससे क्या हो कि हम लोग के बीच में ज़्यादा टेंशन हो जाए, जैसा कि आजकल आप जान रहे हो कि हम लोग के बॉर्डर पे क्या है, एक तरह से एक पूरा एकदम हाई टेंशन चल रहा है, ठीक है। तो अगर ट्रेड में अगर इतना हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है हमारी बहुत सारी जो अलाइड इंडस्ट्री है उसकी क्या होगी, इम्पैक्ट आएगा। और अगर वहाँ पे इम्पैक्ट आएगा तो जॉब लॉसेस होंगी, और जॉब लॉसेस होगा तो फर्दर आप समझते हैं कि हम लोगों को अगर जॉब लॉसेस होगा तो इससे क्या होगी कि इंडिया में जो भी चीज़ें बनेंगी वो महंगाई तुरंत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और महंगाई बढ़ने से क्या होगा कि फर्दर हम लोगों को अपना एक तरह से पॉकेट जो है एकदम मजबूत करना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिमांड दे नहीं सकते हैं मार्केट में, और डिमांड देंगे नहीं तो क्या होगा, इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपको इस पेंडेमिक से सीखना है तो आपको कहीं ना कहीं, अगर आप इंटरनेशनल या फॉरेन रिलेशन के साथ साथ चलते हैं तो आपको सब चीज़ें कनेक्ट करके फॉरेन रिलेशन से चलना पड़ेगा। आप इकोनॉमिक कंडीशंस को भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, इंटरडिपेंडेंस को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। और आपको भूलना नहीं चाहिए कि जब जब कोई एक कॉलोनी हुआ है और उसकी कॉलोनियल पावर जो है ना, इसी चीज़ से चलता है कि कॉलोनियल पावर क्या किया था, जो अंग्रेज थे हमारे साथ क्या कर रहे थे कि यहाँ से जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे आपको पता होगा कि कपास, ठीक है, जो भी हमारी उस टाइम की डाइज थी कपड़ा कलर करने के लिए, वो सारी चीज़ यहाँ से नील सब ले जाते थे, और वहाँ से बना बनाया हुआ सस्ता सामान बहुत भारी मात्रा में हमारे मार्केट, हमारे इंडिया में वो दे रहे थे, और हम एक तरह से उसके गुलाम बन गए थे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप बैलेंस करके चले, आपको कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बर्बाद हो जाए, और फिर ऑब्वियस ही बात है कि जब इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी तो आपको मजबूरी बस क्या करना पड़ेगा, आप जनता को बोलेंगे भी महंगा सामान लेने के लिए तो वो नहीं लेगा,
और वो सस्ते की तरफ जाएगा, जिससे फर्दर क्या होगा, एक डिटरीरेशन मोड आ जाएगी और आपकी इकोनॉमी चौपट हो जाएगी। तो ये एनालिसिस जो है, ये एडिटोरियल बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो पर्सनली मैं सोचा कि आप लोग के लिए बना दूँ। सो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।